जानना चाहेंगे भिंड जिले के अंदर जो सैनिक स्कूल की जो मांग चल रही है वो सभी सामाजिक संगठनों के द्वारा, सभी युवाओं के द्वारा, सभी जितने भी जनता है हमारे भिंड जिले की वो इस बात को लेके परेशान है कि जो भी नीतियां बनती हैं, जो भी कार्यक्रम बनते हैं, जो भी कोई योजना आती है वो भिंड के नाम पर सैंक्शन की जाती है, लेकिन भिंड को न मिलकर वो भिंड के किसी न किसी रूप में उसकी सीमा तक पहुंचाते हैं और उसका लाभ अन्य जिलों को मिलता है। इस बात को लेके हमारे भिंड जिले के युवाओं को काफ़ी नाराज़गी है। उस नाराज़गी को चलते आज उन्होंने बहुत बड़ी मीटिंग की है। उस मीटिंग में बहुत सारे मुद्दों को, बहुत सारी उन्होंने बातों को बताया है। हम उनसे जानना चाहेंगे आखिर क्या वजह है, किस कारण से ये नेता जो है भिंड के नाम से अन्य जगह पे उन योजनाओं को लेके जाते हैं और वहाँ के शहर के लोगों को उसका लाभ मिलता है, भिंड के लोगों को लाभ नहीं मिलता है। मैं अमर सिंह भदौरिया, क्षत्रिय समाज सुधार संघ का यहाँ जिलाध्यक्ष हूँ और आज यहाँ पर जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ बुलाई गई है, ये यहाँ भिंड के कई संगठन हैं, कम से कम 15-20 संगठन हैं जो यहाँ पर, और कई प्रबुद्ध जन भी हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। और हमारा इसमें हम लोगों ने इस चीज़ का विरोध किया है कि जो यहाँ से सैनिक स्कूल मालनपुर ले जाने की जो प्लानिंग चल रही है, वहाँ पर वो जगह देखी गई है, उसका हमारा विरोध है कि सैनिक स्कूल का बहुत दिनों से हम लोगों को इंतजार था और यहाँ के जो भिंड के वासी उनको एक वर्ष भी था कि हमारे यहाँ का माहौल बदलेगा, एक अच्छा इंस्टीट्यूट आएगा, उसके सारे हमारे यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बदलेगा और उसके साथ साथ और भी इंस्टीट्यूट आएंगे। तो एक हमारे भिंड का एक हम लोग एक पिछड़े हुए ही कहेंगे, या एक हमारा जिला थोड़ा सा इस चीज़ में प्रभावित भी रहा है और काफ़ी पीछे भी। इस बात को कैसे कह सकते हैं कि भिंड जिला हमारा पिछड़ा हुआ है? यदि पिछड़ा हुआ हो तो दो मंत्री यहाँ से मिले हैं, आखिर क्या वजह रही इन लोगों ने इस बात को नहीं उठाया? नहीं, ये बात है भाई साहब, ये उनकी कार्यशैली है, वो अपनी कार्यशैली से मंत्री बने जो भी बने हैं, लेकिन हम जब जानेंगे कि ये चीज़ें हमारे भिंड में प्रदर्शित होंगी, भिंड में कोई अच्छे इंस्टीट्यूट आएंगे, अभी ये लोग बने हैं, इनके पास हम लोग भी जाएंगे और इसकी मांग करेंगे कि हमारा सैनिक स्कूल हमारे भिंड मुख्यालय में रहे। हम इस पीछे इतिहास में जाते हैं, जब मालनपुर औद्योगिक इंडस्ट्री के रूप में उसका चयन किया गया, उस समय भी भिंड के साथ छलावा हुआ और जनता ने इस बात को भी रोष व्यक्त किया और कहीं ना कहीं आज भिंड के युवा उस बात से पीड़ित हैं। आज हम देख रहे हैं कि युवा पढ़ने के बाद उनको रोजगार नहीं मिलता है और वो जो मालनपुर जैसी इंडस्ट्री में उनको रोजगार मुहैया नहीं कराया जाता। आज उसका दंश वो झेल रहे हैं। आने वाले समय में सैनिक स्कूल में ये यदि भिंड से चला जाता है तो आप किस प्रकार से इसको? हम बहुत पीछे चले जाएंगे भाई साहब। अगर सैनिक स्कूल यहाँ से चला गया तो हम लोग बहुत पीछे चले जाएंगे। ऐसा कोई अब संस्थान नहीं है जो यहाँ पर आके लगे और इसका पूरा लाभ ग्वालियर और मुरैना को मिलने वाला है, क्योंकि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर और भी अच्छा होगा और पहले से अच्छा है। भाई ग्वालियर हमारा संभाग है, वहाँ पहले से अच्छा है, फिर भी वहाँ के नेता, मुरैना के नेता इसको यहाँ से ले जाना चाहते हैं। अब ये हमारे यहाँ के जो नेता हैं, भिंड जिले के जो हमारे आपके जनप्रतिनिधि हैं, उनका ये कर्तव्य बनता है कि वो इसको यहीं सेंटर पॉइंट से 10-15 किलोमीटर के क्राइट एरिया में कहीं भी, भिंड सेंटर से 15 किलोमीटर इधर, 15 किलोमीटर चारों दिशाओं में कहीं भी आप इसको स्थापित करें, लेकिन 15 किलोमीटर की दूरी में इसको रखें। इसमें जनप्रतिनिधियों को किस प्रकार से शामिल करेंगे आप? जनप्रतिनिधियों के पास जाएंगे, उनको ज्ञापन देंगे, उनसे कहेंगे कि भाई ये हमारा हक है, हम आपके लेके रहेंगे। और ये हमारे तोमर साहब सैनिक बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं और हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि आखिर सैनिक स्कूल की महत्वता क्यों है भिंड में? सैनिक स्कूल की महत्वता इसलिए है कि हमारे भिंड जिला के बहुत ज़्यादा सैनिक हैं। करीबन अभी इस हालात में अभी कम से कम 15,000 सैनिक तो सर्विंग में हैं, जो सर्विस कर रहे हैं अभी। और एक्स सर्विसमैन इंडियन एयरफोर्स, नेवी और आर्मी से करीबन 10,500 सैनिक हमारे एक्स सर्विसमैन हैं और कम से कम 5,500 एक्स सर्विसमैन पैरामिलिट्री फोर्सेस से हैं और करीबन 8,000 के आसपास जो पैरामिलिट्री सर्विस में भी फोर्सेस के अंदर भी सर्विस कर रहे हैं। तो हमारे लोग यहाँ पर इतने एक्साइटेड हैं, वो डिफेंस की सर्विस डिफेंस की सर्विस को चुनते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लोग हैं, उनके लिए कहीं रिजर्वेशन नहीं है। फोर्स में जाने के अलावा बच्चों के लिए कोई चांस नहीं है। तो सबसे पहले वो स्टार्टिंग से ही फोर्स को जो है स्टार्टिंग स्टेज में ही वो अपने टारगेट को चुन लेते हैं और वो उसमें जो है चले जाते हैं। अगर सैनिक स्कूल यहाँ बनेगा तो सैनिक स्कूल से जो हमारे जवान भर्ती होकर जाते हैं, उसकी जगह हमारे अफसर भर्ती निकलेंगे जो देश का सुपरविजन करेंगे।
तो बच्चों के अंदर एक मोटिवेशन होगा। यहाँ इंस्टीट्यूट बनेगा तो कई एक ऐसे इंस्टीट्यूट आएंगे यहाँ पर जो कोचिंग कराएंगे। यहाँ का पूरा जो वातावरण है वो बदली हो जाएगा। और कभी भी इंस्टीट्यूट नज़दीक होता है तो बच्चे उसमें कोशिश करते हैं फाइट करने की। कुछ तो उनकी मजबूरियाँ होती हैं जो दूर जाके फाइट नहीं कर सकते या अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर भिंड का बच्चा इस स्कूल में पढ़ेगा तो उसको कुछ तो घर की सहूलियत हो जाएगी और कुछ जो है वो अफोर्ड भी कर लेगा, तो वो उसमें जो है उसका लाभ उनको हो सकता है। इसलिए भिंड में जो है सैनिक स्कूल बने। हम सैनिकों की ये इच्छा है कि हमारे बच्चे भी आने वाली समय में अफसर बन के निकलें तो भिंड का नाम और रोशन होगा। देता हूं कि उनका जो संघर्ष है वो निरंतर जारी रहे और आखिर में उनको सफलता मिले और भिंड के लिए जो उनकी मांग है वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार उसको मानेगी।